हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वो बताऊंगी। तो जैसे आपके देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर उनकी कहानियाँ, उनकी मैंने आपको बताया था कि उनकी कहानियाँ लगभग 300 हैं। तो मैंने 300 कहानियाँ को एकत्र किया है, आप देख सकते हैं। तो पहले से देखते हैं जैसे कि कहानियाँ। सबसे पहले उनकी कहानी है अंधेर, अनाथक लड़की, अमृत, आखिर तोहफा, आखिरी मंजिल, ये सब तो हैं, आप पढ़ सकते हैं। ईदगाह, मैं आपको इनमें से कुछ कहानियाँ बताऊंगी। उसमें क्या है, ईदगाह में क्या है कि इसमें एक बच्चे की मनोवैज्ञानिकता के बारे में बताया गया है कि किस तरह की जो कहानियाँ हैं वो एक पात्र को लेकर लेकर के पूरे समाज के बालक या फिर किसी किसान को लेकर पूरे समाज के किसान को लेकर वो एक कहानी लिखते थे। समग्र चीज़ को वो इकट्ठा करके अपनी कहानियाँ में दिखाते थे। वैसे ही हर एक कहानी में उनका अलग अलग उद्देश्य मिलेगा, हर एक कहानी में उनके अलग अलग विचार मिलेंगे, हर एक कहानी में अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि प्रेमचंद की कहानियों में हमें हर चीज़ मिलेगी जिसे एक सर्वश्रेष्ठ लेखक की कहानियों में होना चाहिए। वही सर्वश्रेष्ठ जो लेखक है वो है हमारे प्रेमचंद जी। आप सभी के लोकप्रिय तो होंगे ही, मेरे भी ये प्रिय हैं लेखक प्रेमचंद, क्योंकि यह इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती है क्योंकि इनकी कहानियाँ जो हैं, जो जीवन जिस गरीबी रेखा के इंसान की जो जीवनी होती है उस इसके मतलब बारे में वो बताते हैं। जैसे कि अब कोई लेखक होगा, उसको कुछ मतलब अनुभव नहीं है कि किसान किस तरह से है ना खून पसीना एक करके अपनी फसल लगाता है, उसको काटता है, ये करता है वो करता है। तो जब उसको अनुभव होगा तभी वो कर पाएगा। वैसे ही अब ईदगाह के बारे में देखते हैं। ईदगाह में क्या है, एक बच्चे की मनोवैज्ञानिकता के बारे में बताया गया है कि वह अपने जिस घर में रहता था उसके घर के जो माँ थी, दादी थी तो उसमें से अपने बचपन में ही वो अपने मनोवैज्ञानिकता को दिखाते हुए उसमें जो उनकी, पहले मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ कहानी क्या है कि उनकी एक बार वो चूल्हा, गाँव में तो चूल्हा ही होता है जलाने के लिए ना, तो चूल्हे पे से है ना गरम गरम बर्तन उतारते वक्त उनके हाथ जल गए थे। तो एक बार ईद के दिन बच्चों के साथ मेले में जाता है, बाकी बच्चे अपने पैसे लेके वहाँ कोई खिलौने ले रहा है, कोई आलतू फालतू चीज़ें ले रहा है, लेकिन वो जो कहानी का जो मेन नायक है, बालक है, वह अपने माँ के लिए लेता है संसी। अब सरसी आप जानते ही होगे, जिससे बर्तन पकड़ा जाते हैं, लोहे की होती है वो, तो वो खरीदता है। और जब वो अपनी माँ को देता है तो वो खुश हो जाती हैं। और बस यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है, ईदगाह। और आप देख सकते हैं इतनी सारी कहानियाँ हैं उनकी। गुल्ली डंडा है, ज्योति, जेल जुलूस, झांसी, ठाकुर का कुआं। और एक और कहानी के बारे में मैं आपको बताऊंगी उनकी कहानी में क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूस की रात, ये 68 नंबर पे पूस की रात। तो पूस की रात में क्या है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि किसान के बारे में, तो किसान के बारे में से बताया गया है कि एक किसान की ज़िंदगी क्या होती है, वो ठंड में, मतलब पूस मतलब ठंड होता है, ठंडी की जो रातें होती हैं। अब हम कैसे एकदम गरम गरम बिस्तर में सो जाते हैं तो अच्छी नींद आ जाती है, पर एक किसान है जिसको अपने लिए गरम बिस्तर भी उसको नहीं मिल पाता है। वह इतना कम इतना लाचार होता है, वो अपने लिए कुछ खरीद नहीं सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई कहानीकार तभी सर्वश्रेष्ठ कहानी लिख सकता है जब उसको अनुभव होगा। हम चार कमरे की अपने चार कमरे दरवाजे बंद करके हम एक ही चलाकर अगर किसान के बारे में लिखेंगे तो हम नहीं लिख पाएंगे। किसान किस तरह सोचता है, किस तरह लिखता है, नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमें किसान के बारे में नहीं पता है। ठीक है ना। तो इसमें किसान के बारे में बताया है कि कैसे वह अपने 2 रुपए नहीं होते जो अपने लिए कंबल खरीद सके, उस ठंड से बच सके, वो पूरी रात यहाँ वहाँ जुगाड़ करके ठंड से बचने की कोशिश करता है पर नहीं बच पाता। और आखिरकार जो खेत में जो चौकीदारी करता है, मतलब देखभाल करता है उस खेत में, तो वो उस खेत की देखभाल भी नहीं कर पाता ठंड के कारण, क्योंकि उसको ठंड बहुत लगती है, उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं। और आगे देखते हैं कौन कौन सी कहानियाँ हैं उनकी। तो इसमें अभी 118 ही कहानियाँ हैं। तो आखिरी उनकी कहानी है कफन। कफन में क्या होता है ना, इस कफन कहानी में उन गरीब लोगों के बारे में बताया है, उस गरीब औरत के बारे में बताया है। वाकई में बताऊं तो उस गरीब औरत के बारे में बताया है जिसका ससुर है, उसका पति है, इतने गिरे हुए इंसान बताए हैं उसमें। उनका पात्र है जैसे कि वो
देखो वो ऐसा अपने करते हैं ना, लकड़ी जला के आलू गरम, मतलब आलू को उबाल के नमक मिर्च डाल के खाते हैं, गांव में तो ऐसे होता था ना पहले। तो वही करते हैं, और उनकी जो बीवी होती है ना उसकी, वो अंदर अंदर होती है, वो बीमारी से लड़ रही होती है, अपनी मौत से लड़ रही होती है। पर वो लड़ते लड़ते वो हार जाती है, उधर मर जाती है। उसके लिए कफन, कफन के लिए तैयारी, सब गांव वाले उसको पैसे देते हैं कफन के लिए। तो वो बाजार जाते हैं, बाजार में शराब वराब सब पीवा के उधर ही है ना बेहोश हो के सो जाते हैं, और उसकी बीवी को कफन नहीं मिलता है। तो इसी आधार पर ये कफन कहानी है। ठीक है ना। तो 118 कहानियाँ हैं, बल्कि हैं तो लगभग 300, पर इसमें 118 कहानियाँ हैं। तो इसमें मैं आपको 2-3 कहानी में बताई मैंने आपको। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, और बताइएगा कि आगे मैं किस विषय पर वीडियो बनाऊँ। ठीक है, धन्यवाद।